फर्स्ट वास्तविक संख्या के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। निम्न प्रश्न के 4 विकल्प दिया गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन √16, बी ऑप्शन है √5, सी ऑप्शन 16/5, डी ऑप्शन 0.75। तो इन संख्याओं में हमें अपरिमेय संख्या बताना है। शांत दशमलव प्रसार वह संख्या होता है जैसे 16/5। एग्जाम्पल के लिए 16/5, इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 3.2, यहाँ पर 2 के बाद जो शेषफल है वो हमारा 0 आ रहा है, मतलब इसमें पूरा भाग चला गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/7। तो यहाँ पर जब 1/7 को हम भाग देंगे तो इस प्रकार से आएगा इसका दशमलव प्रसार 0.142857, 142857। मतलब यहाँ पर 142857 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहा है उनके ऊपर हमने बार लगा दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार के दशमलव वाले संख्या को अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाले संख्याएं होती हैं। इन दोनों संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या को समझते हैं। अपरिमेय संख्या में अनवसानी आवर्ती वाले संख्याएं आते हैं। तो अनवसानी आवर्ती वाले संख्या किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि पाई एग्जाम्पल के लिए, तो 3.1415926 और आगे भी बहुत सारे संख्याएं हैं। तो इसमें दशमलव प्रसार में जो संख्याएं होती हैं वो रिपीटिंग भी नहीं होता है और जो संख्याएं आ रही है वो अलग अलग आ रहे हैं, और इसमें जो शेषफल है वो हमारा 0 नहीं आता है। तो इस टाइप के जो दशमलव प्रसार वाले संख्याएं होती है उन्हें अनवसानी अनावर्ती संख्या बोला जाता है। जैसे √2 है, √2 1.41421, ऐसे ही बहुत सारे संख्याएं आएंगी जो आपस में रिपीट भी नहीं होगा और इसमें शेषफल 0 भी नहीं आएगा। √5 और √3 इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल 0.11011101110 ऐसे यहाँ पर और भी संख्याएं आएंगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर बीच में 0, फिर 2 बार 1 आ रहा है, फिर 0, 3 बार 1 आ रहा है, फिर 0, यहाँ पर 4 बार 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। इस टाइप के दशमलव वाले संख्या को अनवसानी अनावर्ती संख्या कहा जाता है और ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होता है। अब हम प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए √16 है, √16 का जो मान होता है वो 4 होता है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। नेक्स्ट ऑप्शन जो बी है √5 है, तो √5 का पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है, इसमें लगभग मान प्राप्त होता है, वो भी दशमलव में प्राप्त होता है। तो ये जो संख्या है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी है 16/5, इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 3.2, इसका जो शेषफल है वो हमारा 0 आ रहा है, तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, तो ये परिमेय संख्या है। और ऑप्शन डी है 0.75, इसमें भी ये शांत दशमलव प्रसार है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो इसमें जो अपरिमेय संख्या है वो हमारा ऑप्शन बी है। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें भी हमें अपरिमेय संख्या बताना है, तो ऑप्शन जो ए है इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत है, तो ये परिमेय संख्या होगा। 2√2, तो यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है, लेकिन जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है, तो ये जो पूरा संख्या है ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही सी ऑप्शन, तो यहाँ पर 2√4, तो 2√4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा √4 का मान 2 होता है, तो 2 गुणा 2 बराबर 4, तो 4 पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। और ऑप्शन डी है √2 गुणा √8, √2 गुणा √8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है और 2 का नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर 2 गुणा जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर √2 और √2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, गुणा 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4,
तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 4। तो 4 हमारा पूर्ण संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, जो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी अपरिमेय संख्या बताना है। तो यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, √4 का मान होता है 2, तो ये परिमेय संख्या है। 5 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 2/3 इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 0.666 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। जो रिपीट वाले जो संख्याएं होते हैं उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या √3 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। इसमें हमें परिमेय संख्या बताना है। तो यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है। √4 का मान 2 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर 2 + √5, तो इसमें जो 2 है वो परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से हम जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्या बताना है, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें इन दोनों संख्या के HCF को इस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्या का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर 65, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 5 से कटेगा, ये 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब यहाँ पर 13 से कटेगा, तो यहाँ पर 13 एकम 13। अब 117 का करते हैं। तो यहाँ पर 117 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 3 तिया 9, 3 नम 27। फिर यहाँ पर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। इन दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर 5 गुणा 13, 117 को 2 बार 3 है, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर गुणा 13। अब यहाँ पर HCF में जो चीज़ें दोनों में हो और न्यूनतम घात हो, तो यहाँ पर दोनों में यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, और 13 एक बार है, 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 है, तो नीचे वाले में 5 नहीं है, और यहाँ पर 65 में यहाँ पर 3 नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो 13 ही आएगा। इसका HCF 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न में बताया जा रहा है कि इसका जो HCF है इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं, 65m-117 बराबर HCF है। HCF हमारा 13 आ रहा है, -117 बराबर 13। अब इसको सॉल्व करना है। 117 बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 130, 65m। अब यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है, तो 130 के बट्टे में 65 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो m बराबर 2। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 2 2023 में आ चुका है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ऐसे 15 का करते हैं, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब 21 का करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, LCM में अधिकतम घाते लिया जाता है और सभी संख्याएं लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 आ रहे हैं, 2 लेंगे, यहाँ पर फिर 3 आ रहे हैं, 5 और 7 आ रहे हैं, तो 5 गुणा 7। अब यहाँ पर 2 का अधिकतम घात 2 है, 3 का अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 5 का अधिकतम घात 1, 7 का अधिकतम घात 1। अब इनको सबको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, सबको गुणा करने के बाद 420 आ रहा है आंसर। 420 ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 1 जो कि 2022 में आया है, यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है तो इसका LCM ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्या का HCF 97 है।
अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ये एक फॉर्मूला है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। अब दो संख्या हमारा इस प्रकार है, दो संख्या का गुणनफल, इसको हम गुणा करके लिखेंगे, बराबर HCF गुणा एलसीएम। तो HCF हमारा 97 है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है, 97 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। 97 को 1261 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। तो यहाँ पर 13 गुणा 1067, इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 13,871 आ रहा है। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम बराबर 13,871। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अध्याय 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन को कराया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। अध्याय 1 का डिटेल वीडियो हमने पहले के वीडियो में बना चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।